परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं सत्संग स्थल पर बैठे समस्त प्रेमी और ग्राम समाज के नर नारी जन, ये सत्संग जल एक अमलक जल है। जो समर्थ संत सदगुरु होते हैं, नाम की बात देते हैं और मुक्ति मोक्ष पद भी दिलवाते हैं। और ये सत्संगमयी गंगा में तुरंत जीवात्मा को स्नान करने का मौका मिलता है। क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या सत्कर्म है, ये सारी बातें समर्थ सदगुरु समझाते हैं। या उनके जो भी बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो सब सेवादार होते हैं, अपने संत सदगुरु की वाणी का बराबर प्रचार प्रसार किया करते हैं। जन जागरण करना, आध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाना, ये समर्थ संत के शिष्यों का कार्य होता है। हमारे समर्थ संत सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1952 से और सन 2012 तक अथक प्रयास करते हुए पूरे हिंदुस्तान को जगाया, साथ ही साथ पूरे विश्व को संदेशा भेजा। आज उनकी मिसाल इस भारतवर्ष में कायम है। किसी भी तरफ आप चले जाओ शाकाहारी वर्दी पहन करके, तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि ये किसके बच्चे हैं। सभी लोग नर नारी हर जाति धर्म के जानते हैं कि बाबा जय गुरुदेव की ही सिद्ध आए। प्रेमियों, अगर हम अपने गुरु की मान मर्यादा को बनाए रखना चाहते हैं तो हमको सद्धर्म और सत्कर्म और अपने गुरु की पूरी बात माननी पड़ेगी। अपने सदगुरु के ही चरणों में रहना पड़ेगा और जैसा उन्होंने आदेश किया है हमारे लिए कि बच्चों सुबह शाम भजन करना, तो शाकाहारी सदाचारी का संकल्प तो हम उनके चरणों में बैठ करके ले ही चुके हैं। अब हमारा कर्तव्य है सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन करना। इस सुमिरन ध्यान भजन के अंतर्गत जो गुरु से कॉल करार किया है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, उसी में होगा आत्मबोध और आत्म ज्ञान। जो शब्द स्वरूपी रूप रूपी जो सदगुरु होते हैं मालिक, वो घट घटवासी होते हैं, वो तुमको तुम्हारे घट में मिलेंगे, घाट पर मिलेंगे। जब तुम खोजोगे तो तुम्हें मिलेंगे और अगर बाहर खोजोगे तो मिलने वाले नहीं है। गुरु महाराज ने अध्यात्मवाद की विद्या पढ़ाई है, अंतर की विद्या पढ़ाई है। बाहर की जो सांसारिक उलझने तुम्हें थी, उसके लिए तुम्हें मार्गदर्शन किया है और ये भी बताया है ये जो माया के भ्रम जाल है, इसको धीरे धीरे एक बंधन को ढीला करते चले जाओ। जब तक इसको तुम ढीला नहीं करोगे, इस संसारवाद से अपना मोह नहीं भंग करोगे, तब तक तुम्हें प्रभु परमात्मा मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने ये भी बताया है कि जब तुम मुझको याद करोगे तो मैं तुमको याद जरूर करूंगा और तुम भूल जाओगे याद करते हुए, तब भी मैं तुमको याद करूंगा। मैं भूलने वाला नहीं, बच्चों तुम ही भूलते हो। तो ये सब चीजें गुरु महाराज ने कही कि तुम सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे तो अंतुगत्ता हम तुमको पार कर देंगे। और माला फूटी पर टांग दिया, ये समझ लिया कि अब तो कुछ है नहीं, गुरु महाराज सामने दिखते नहीं, बाहर से अब क्या करें। प्रेमियों, उन्होंने सदा सर्वदा यही समझाया कि मेरे रहते रहते सुमिरन ध्यान भजन कर लो, अंदर में सुनाई देने पड़े, दिखाई देना चाहिए और मुझसे बात तुम्हारी होनी चाहिए अंदर और बाहर। यह अध्यात्मवाद की कला है, जो मैं कला तुमको सिखा रहा हूँ, ये कला हिंदुस्तान में कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, जो कुछ उन्होंने सिखाया और जो कुछ बताया
कितना सफल हुए, इस बारे में हमको आप मंथन सर्वप्रथम करना है। शाकाहारी का प्रचार इस मानव जाति को जगाने के लिए, मानव जाति को सुधारने के लिए बराबर हम सब करते रहते हैं। अपने अपने जिले, गांव और शहर नगर के अनुसार जैसी हमारी तुम्हारी व्यवस्था होती है, सभी लोग जाते हैं और जैसे झंडा डंडा लेकर के जाते हैं वैसे सब जान जाते हैं भाई बाबा जी के आदमी हैं, उनके शिष्य हैं। तो बताओ हमारे गुरु महाराज की कितनी बड़ी मिसाल है, हमारे सतगुरु का कितना बड़ा नाम है। हमारा तुम्हारा तो कोई नाम नहीं। जो भी बच्चा या जो भी हिंदुस्तान या विश्व का प्रेमी जानता है, गुरु महाराज को जानता है, उनकी वजह से हमारा तुम्हारा भी इंट्रोडक्शन है, जान पहचान है कि भाई बाबा जी की हैं। तो बाबा जी को तो बाबा जी कह देते हैं, तुमको कहते जय गुरुदेव, कहते कि नहीं कहते? कहता है जय गुरुदेव यहाँ आओ। तो जब तुम जय गुरुदेव बन गए हो, गुरु महाराज की दया कृपा से बनाया उन्होंने ही है, वो बाबा के बाबा है। तो जब तुम जय गुरुदेव हो तो तुम्हारा जय गुरुदेव जैसा आचरण होना चाहिए। उन्होंने यही बताया है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो उस प्रभु की प्रभुताई तुम्हारे अंदर हो, काम क्रोध मद लोभ शील क्षमा विरा विवेक ये सत्संगी के गहने। कोई तो बात कहता है कहने दो, कोई निंदा आलोचना करना है करने दो, क्या फर्क पड़ता? हमारा कुछ घट जाएगा, हमारा कुछ चला जाएगा। निशाना अपने गुरु से रखो, किसी दूसरे से नहीं। यही गुरु महाराज ने हमेशा बताया है कि निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं रखना। अब प्रेमियों, जब तुम पिया को, अपने सदगुरु को, गुरु को घर में खोजोगे तो तुम्हें वो अवश्य मिलेंगे। गुरु महाराज ने ये समझाया कि ये हमारा मनुष्य रूपी मानव कुल एक मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है और यही जिस्मानी मस्जिद है। इसी के अंदर सब कुछ है, अंड पिंड अंड ब्रह्मांड सब कुछ इसके अंदर विराजमान है। यहीं पर घाट पर सूरत जीवात्मा बैठी हुई है और यहीं पर सदगुरु की भी बैठक है। जब चाहो असली गुरुद्वारा यही है, तुम्हारा मानव कुल ये घट का मंदिर, बाहर का गुरुद्वारा मथुराश्रम आगरा बाईपास दिल्ली, ये मथुरा में उत्तर प्रदेश में है, जहाँ गुरु दादा महाराज का नाम योग साधना मंदिर बना हुआ है। कोई समाधि मंदिर नहीं है, नाम योग साधना मंदिर बना हुआ है। कभी जाकर के मत्था टेक सकते हो। और जो मना करते हैं वो गलत करते हैं। प्रेरणों, मैंने तो कभी किसी को मना नहीं किया, मेरा भी तो गुरुद्वारा है, मैं किसी को क्यों मना करूंगा? तो पर हम अपने सदगुरु को, अपने स्वामी को 24 घंटे अपने पास हाजिर नाजिर मानते हैं। प्रेमियों, हमसे अच्छे जो लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज नहीं है, उनकी बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे मेरा मालिक मिलता है, दया कृपा उन्हीं की होती है, मान सम्मान उन्हीं के नाम से मिलता है। तो नानी को ही जानते हैं, किसी दूसरे को नहीं जानते। अगर किसी की बुद्धि में है कि नहीं नामी की वजह से नहीं, नाम की वजह से, तो नामी नहीं तो नाम कहां से? नामी है नहीं तो नाम कहां से? रूप नहीं तो नाम कहां रखा जाएगा? तो जो कुछ मिल रहा हमारे गुरु महाराज की कृपा से मिल रहा है। देखो, कोई भी प्रेमी, आप लोग या सकल समाज के कोई भी प्रेमी जब मंदिर में जाते हैं तो यही मान करके जाते हैं इसमें भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है। ये राम का, कृष्ण का, शंकर भगवान का, दिनेश का, गणेश का, किसी का भी देवी देवता का मंदिर है तो उसमें वो जाते हैं श्रद्धा के साथ में और कहते इसमें प्रभु परमात्मा भगवान है। और ये हमारा तुम्हारा असली मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर है। इस मंदिर के अंदर सारे भगवान बैठे हैं, सारे प्रभु परमात्मा बैठे हुए हैं और इस मंदिर के अंदर से ही रास्ता ऊपर जाने का गया हुआ है। जब हम अंदर में चलेंगे तो अपने सदगुरु जिन्होंने नामदान दिया है वो भी मिलेंगे और साथ में जितने धनियों को बताया है देवी देवताओं को वो भी मिलेंगे।
कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये देसी धोखा है, ये सड़ा है, गला है, ये त्रिलोक है, मित्रलोक है। इस मित्रलोक में हम आए तो जब हम आए हैं तो हमें जाना भी है। ये शरीर नाशवान है, सुरत जीवात्मा ही अजर अमर है। तो जब हम जानते हैं कि हमारा शरीर नाशवान है और ये सुरत जीवात्मा जाएगी, तो इसके बारे में जब गुरु महाराज ने बताया है तो हमको आपको सोचना चाहिए कि ये सुरत जीवात्मा जाएगी। प्रेमियों, इसके बारे में 24 घंटा और मृत्यु अंतिम सत्य है, ये कोई मत सोचे कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो होने होना है। जब सांसों की पूंजी खत्म होगी तो हमको तुमको सभी को जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक हकीम, जाना सबको है। यहाँ का विधान जिस प्रकार का है उस विधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आप चाहो कि विधान का उल्लंघन करें तो सख्त से सख्त सजा तुमको मिलेगी। प्रेमियों, जो अपने सदगुरु ने समझाया उस मार्ग पर ये सुरत जीवात्मा हमारी कहाँ जाएगी, किस धाम में पहुंचाना है, या सदगुरु के चरणों में मिलाना है। जब नामदात हमको अपने गुरु महाराज से मिली है तो गुणगान हमको अपने गुरु का ही करना है, अपने सदगुरु का ही करना है। प्रेमियों, ये गुरु और सदगुरु होता क्या है? गुरु तब तक रहता है जैसे गुरु माता और पिता होते हैं, फिर वो दाई होती है, उसके बाद में जो दूध पिलाता है, उसके बाद में नाम संस्कार करने वाले गुरु होते हैं, फिर मास्टर साहब जो शिक्षा लेते हैं स्कूल में वो भी गुरु होते हैं, उसके बाद में राम कृष्ण का जो भेद बताता है वो भी गुरु होता है, उसके बाद में जो आदि अंत का भेद बताता वही सदगुरु होता है। जो मुक्ति मोक्ष पद दिलवाता है उसी को सदगुरु कहते हैं। तो ऐसे सदगुरु के मिलने के बाद अगर मुक्ति मोक्ष नहीं मिला तो धिक्कार है जीवन का। नाम दान लेना या गुरु महाराज के यहाँ चले जाना, शाकाहारी वर्दी पहन लेना ही बहादुरी की बात नहीं है। 1000-10,000 लेकर के, 1,00,000 लेकर के आप सोचते हो कि हम गुरु महाराज को खरीद लेंगे या मुक्ति को मोक्ष पद खरीद लेंगे, तो संतों को कोई खरीद नहीं सका है और न ही आगे कोई खरीद पाएगा। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो प्रेम और भाव से, अपनी श्रद्धा से तुम किसी को भी खरीद सकते हो। अगर प्यार करोगे किसी से, प्रेम से तुमको सब कुछ मिलेगा, और प्रेम से अगर प्रेम नहीं करोगे, रुपए से खरीदना चाहते तो रुपए से प्रभु भगवान नहीं मिलता है, ना किसी को मिला है और ना ही आप सबको मिलेगा। तो प्रेमियों, ये लगन मगन होकर के उस सदगुरु के नाम को, गुरु के नाम को आपको गाना पड़ेगा। गुरु किसी व्यक्ति का हो, छोटा हो बड़ा हो, गुरु गुरु होता है। किसी जाति धर्म का हो उससे कोई मतलब नहीं, जो सदगुरु होता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता, न ही कोई जाति फिरका होती है। आप में से अगर कोई इतना बड़ा बहादुर बन गया है कि नहीं मैंने तो नामदान सब जान करके लिया था, तो जरा बताए, क्या आपने पूछा था कि गुरु महाराज आपका नामदान तो लीजिए, पर आप बताइए आप किस जाति की, किस धर्म के हैं, क्या नाम है आपके माता पिता का? ऐसा तो मैंने तो नहीं पूछा, मैंने सत्संग सुना, नामदान ले लिया, जो बताया वो करने लगे, दया दुआ होने लगी। अब भाई किसी ने अगर पूछा हो तो अलग की बात हो। और मेरी जानकारी में तो गुरु महाराज से किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि संत की कोई जात पूछते नहीं, उससे तो ज्ञान की गठरी लेता है, दया दुआ का भंडार लेता है। और आप जितने भी लोग हो गुरु महाराज के यहाँ गए तो किस हालत में थे, आज तुम्हारी क्या हालत है, हर प्रकार की दया दुआ उनकी तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम दुनियादार से बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे हालत नहीं है किसी प्रकार की अंडा मीट मछली शराब का सेवन नहीं होता है। और जिस घर में अंडा मीट मछली शराब का सेवन होता है वहाँ आप जानते हो नाना प्रकार की बीमारियां
और दारू पीने वाला नाली में मुंह खोसता है। इतनी बड़ी बेइज्जती होती है, जबकि हर धर्म में लिखा हुआ है अंडा मछली मांस शराब तन मन करता यही खराब। कहीं पर अवैध है, वैध है ही नहीं। तो जब अवैध है तो ऐसे काम को तो आप और सभी सकल समाज की जातियों से यही अनुरोध है कि आप सब लोग शाकाहारी रहें। उस प्रभु को मानो, परमात्मा को मानो, अपने जाति धर्म के अनुसार नाम भजन करो, इबादत करो। कौन मना करता है, कौन रोकता है? पर आप पे दया धर्म भक्त वत्सलता रहेगी तो प्रभु मिलेगा। अगर आप में भक्त वत्सलता और ज्ञान नहीं रहेगा, प्रभु के प्रति प्रणता नहीं रहेगी, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। समझे? तो प्रेमियों, जो भी लोग आते हैं और अपने अपनी बात को रखते हैं, समस्त संत सदगुरुओं ने यही बताया है, समस्त धर्म गुरुओं ने यही बताया है कि अपने अपने जाति और धर्म के अनुसार प्रभु का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। भजन करोगे तो मुक्ति मोक्ष मिलेगा। चाहे हरि नाम गाओ, राम नाम गुरु गाओ, पर तुम्हारा सदगुरु होना चाहिए। जो नाम बताएंगे उस नाम में उनके पास पार होगी, उन्होंने प्राप्ति कर रखी होगी, उसी नाम से तुम्हें वो प्रभु परमात्मा प्राप्त होगा। जब प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी तो तुम्हें सुखद आनंद होगा। प्रेमियों, जितने भी गुरु भाई बहनों के झटपट गुरु महाराज के रहते बाद में हुए, उन्हें पूरा का पूरा अनुभव हो रहा है। उन्होंने प्रभु राम के भी दर्शन किए, अंदर बहुत कुछ दर्शन किया और सदगुरु से भी मुलाकात होती है। और जिन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो जब गुरु मंत्र मिला है उस प्रभु के प्राप्ति के लिए तो नाम भजन तो करना चाहिए। और आपने कॉल करार किया गुरु महाराज से कि हमें नाम भजन करना है, सुबह शाम समय देना है। अब आप ये सोच रहे हो कि अरे जय गुरुदेव नाम भजते रहेंगे, जो बोलेगा बोल देंगे जय गुरुदेव, जब याद आएगा तो जय गुरुदेव कर लेंगे और हमें मुक्ति मोक्ष पद मिल जाएगा। साफ साफ सुन लो, एक नहीं जितनी बार गुरु महाराज ने नाम दान दिया है और जितनी बार सत्संग सुनाया है, यही कहा है भजन करोगे तो तुमको पार कर दूंगा। याद कर लो, फिर से सुन लो। और अभी उनके सारे सत्संग है, कहीं गए नहीं, ऑडियो वीडियो सब कुछ है और साथ में शाकाहारी पत्रिका भी है, उसमें साफ साफ लिखा है भजन करोगे तो पार कर दूंगा, नहीं करोगे तो क्या होगा इसके बारे में आप ही सोचोगे, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। अपने घर मकान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए आप सोचते हो तो अपने लिए भी तो आप ही सोचोगे कि कोई दूसरा सोचने आएगा। क्या आपको करना है और किस प्रकार आपको चलना है, किस प्रकार से हमें ऊपर चलना है। प्रेमियों, ये सूरत जीवात्मा उस सदगुरु के देश से जब यहाँ पर उतारी गई तो नाम शब्द की डोरी उनको पकड़ा करके भेजा गया। ये शब्द की डोरी नीचे पकड़ करके आई थी। सभी उपयोगी, सब विज्ञानी करियर ध्यान करे भव प्राणी आते थे और चले जाते थे। कोई भी यहाँ फंसता नहीं था, अपने घर से आए और अपने घर यहाँ समय पूरा हुआ तो चले गए। यहाँ पर जब कर्म विधान बना, जब प्रभु ने देखा ये सब चले जाएंगे तो हमारा राज्य कैसे चलेगा, तो यहाँ पर विधान बनाया गया। विधान बनाने के बाद में 50,000 वर्ष तक उस विधान को पूरे भूमंडल पर सुनाया गया। उसके बाद में ये विधान लागू हो गया, जो करो सो भरो, जैसा करोगे उसका फल आपको मिलेगा। आप सोचते हो कि इधर का करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, वो करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, तो अच्छा कर लेते हैं काम बन जाएगा। अरे फल तो दोनों में मिलेगा। अब आपको सोचना है कि ये फल जो है
इसका जो संचित कर्म है ये कैसे खत्म होंगे? ये सत्संग और सदगुरु की दया में से जो ऊपर से नाम शब्द की धार आ रही है उससे ये खत्म होंगे। तुम्हारी सूरत जीवात्मा उसी शब्द की डोर से उस परम प्रभु परमात्मा के पास जाएगी और तुम सदा सर्वदा के लिए अपने गुरु सतगुरु के देश में चले जाओगे। तुम्हें दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, जब आप ऊपर जाओगे तो उसके लिए यहाँ पहले अपने गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। जब गुरु से प्रेम होगा तो उसके बाद में तुम्हें आत्मबोध आत्म ज्ञान होगा, अंतर का झटपट खुलेगा तो तुम्हारे वही सतगुरु हो जाएंगे। और हर जगह आप प्रार्थना बोलते हो, विनय करो मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु सतनाम तुमको लाखो करना। बिना सतगुरु के कोई काम होने वाला नहीं है। आप लोग सोचते हो कि अयोध्या से आते जहाँ भी जाते हैं सत्संग में कहते सतगुरु जय गुरुदेव, तो अपने सतगुरु पहले याद करेंगे कि जय गुरुदेव पहले याद करेंगे। इन्होंने तो अपना नाम बताया नहीं, इन्होंने ये बताया है कि मेरा नाम फलाने दास है, जो गोस्वामी जी का नाम है वो बताया है और ये हमारे सतगुरु है और जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो मिलवाने वाले जय गुरुदेव से ये और वो सतनामी दौलत हमें प्राप्त हुई वही सदगुरु होता है। तो अपने सदगुरु को याद करके उस प्रभु को याद करना, उस प्रभु को याद किया तो सबसे पहले हमारे सदगुरु गुरु महाराज ही हाजिर होंगे। वो जहाँ ले जाएंगे हम चले जाएंगे। हमें पूरा पक्का यकीन रहेगा कि हमारे गुरु महाराज आगे आगे चल रहे हैं और जो कुछ है सब सुखा है और हमें पूछना भी नहीं पड़ेगा। वो खुद ही बताएंगे ये राम है, ये ब्रह्मा है, ये पार ब्रह्म है, ये महाकाल पुरुष है। तुम्हारा सत्ता में बच्चों पूरा हो गया। अब हमें यही नहीं पता कि कहते हैं सत्य ब्रह्मांड राम अवतार, हर ब्रह्मांडों में राम का ही अवतार है पार ब्रह्म पर। और इधर ब्रह्म पर भी यही हाल है। तो जब अनेकों राम हो जाएंगे तो हम पहचानेंगे ये वाले राम, ये वाले राम। ऐसा लिखा हुआ है, मूल्य नयन त्रिषितमय भयो पुण्य चितवत कोशल गुण गयो। जब मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हुआ और ये बाहर की आंखों को बंद किया, अंदर की आंख खुली तो हम सीधे कोशलपुर प्रभु राम के सामने पहुंच गए। मोहि विरोध राम मुस्कानी और तुरंत गयो मुखमाई। मुझे देख करके प्रभु राम मुस्कुराने लगे और आगे जाने का रास्ता दे दिया। ऐसा गुरु महाराज ने जब सुनाया है राजापुर का बयान गोस्वामी जी का हो गया। अब तो कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ब्रह्मांड तब अंदर जलाया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। उधर भी अंड की रचना है, उस अंड की रचना को देखा बहुत ब्रह्मांड है। अगर तो उद्गम रजनीसा कोटिन चतुरानंद गौरीसा। अब बोलो कि उसकी कोई धारणा नहीं कितने चतुरानंद ब्रह्मा है, रजनीश है। तो सुमरन ध्यान भजन उसका बन रहा, ऊपर से बरसात हो रही है तो तुम पर भी वो दया दुआ बरसेगी, तुम्हारा विकार जुड़ जाएगा। वो तुम्हारा गुरु नहीं होगा, वो साधु गुरु भाई है। इसलिए जब तक तुम्हारा संत कहे ना कि ये तुम्हारा मेरे बाद गुरु है, तब तक किसी को गुरु मानना नहीं चाहिए। और एक बार जब तुमने गुरु समर्थ संत को किया है तो दोबारा तुम्हें गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान या विश्व में कोई भी होगा तुम्हारा गुरु भाई बहन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो नाम की दौलत तुमको मिली है वही नाम की दौलत उसको भी मिली। मान सम्मान में बुजुर्ग है तो उसके सामने हम सिर झुकाएंगे, माता समान है, बड़े भाई समान है तो सिर झुकाना हमारा कर्तव्य है। ये हमारे हिंदुस्तान की भारतवर्ष की संस्कृति है।
और ये हमारा धर्म बनता है कि बड़ों के आगे झुक जाना, उनका आशीष प्राप्त करना। प्रेमियों, जब हम बड़ों का आशीष प्राप्त करेंगे तो जब माता पिता की कृपा होगी तो गुरु की भी होगी, और जहाँ पर कृपा गुरु की हुई तो पर कृपा करे सब कोई, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। जब सदगुरु की कृपा होगी तो सबकी कृपा होगी। प्रेमियों, अब हमारी सूरत जीवात्मा जो आई है उसको उधर जाना है। गुरु महाराज ने समझाया। देखो प्रेमियों, एक राज्य था, उस राज्य में रानी ही कुल मालिक होती थी, और वहां का नियम था राज्य के किनारे एक नदी बहती थी, और नदी के उस पार घना घोर जंगल बियाबान था, और वहां पर शेर बाघ चीते हिंसक जानवर उसमें रहते थे। तो इधर इस राज्य में जो रानी थी उसका पति बुढ़ा हो गया। तो वहां का ये नियम था, जब राजा बुढ़ा हो जाए तो जंगल के उस पार नाव से छोड़ आते थे। अब वहां उसका हाल उस हिंसक पशु क्या करते थे इसको आप ही सोच लो। बियाबान जंगल में उसको छोड़ते थे और उसके बाद नाव वापस आ जाती थी। इधर जब सुबह इधर राजा को छोड़ा और सुबह सुबह जब निकले तो नदी के किनारे जो भी पहला व्यक्ति मिल जाता था, कोई का धर्म नहीं, मतलब उसी को ले जा करके राजा बना लेते थे। ये वहां का नियम था। इधर एक दिन एक समर्थ संत सदगुरु का जीव उधर के जा रहा है अपने गुरु महाराज के हुक्म के अनुसार भिक्षा लेने। अब उसी दिन शाम को राजा को जंगल में छोड़ा गया था और सुबह उस नए राजा का चयन होना था। अब एक समर्थ सदगुरु का शिष्य जा रहा है और नदी के किनारे सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। कहा चलो भाई, कहा हमने क्या गलती किया है, क्या दुख तकलीफ हमने किया है, या क्या हमने नुकसान किया जो आपने हमको पकड़ा है। कहा देखो कोई नुकसान नहीं किया, यहाँ का नियम है, हम तुमको राजा बनाएंगे, हमारी रानी का हुक्म है। अरे कहा महाराज, पहले ये तो समझ लो मैं उस महाराज जी का शिष्य हूँ और मुझसे राजपाट से नहीं मतलब, मुझको मुक्ति मोक्ष से मतलब है, मतलब भिक्षा लेने किसी दूसरे को तुम ही को ले चलेंगे। अभी अब उसको ले गए पकड़ करके राजमहल में। कहा देखो मेरी विनय प्रार्थना सुन। कहा बताओ भाई। कहा हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है, हम अपने गुरु महाराज से मिलकर के आएंगे, फिर आप जो कहेंगे सो करेंगे। तो कहा साथ में सिपाही जाएंगे, नहीं तुम भाग जाओ। कहानी भागेंगे। 4 सिपाही इसके साथ गए और वो लौट करके अपने गुरु महाराज के पास पहुंचा। कहा हुजूर इस तरह की बात है और ऐसे कहानी हो चुकी, तुम जानते हो इस देश से सूरत कैसे उस देश को जाती है। तो कहा हाँ मालिक हम जानते हैं। तो कहा फिर राज उसी तरह चलना चाहिए। कहा ठीक है मालिक। वो चला गया और कहा मुझसे मिलते जुलते रहना। कहा अंदर बाहर जैसे आपकी दया में हो हुक्म हो ये मालिक हम जरूर वैसा काम करेंगे। फिर उसको सैनिक को लेकर के आए, उसका राज तिलक वगैरह सब हो गया, अब वो राजा बन गया। यहाँ एक समर्थ सदगुरु का जीव उधर राजा हो गया। अब आज राज तिलक होकर के खत्म हो गया। शाम को उसने भोजन किया, भजन किया और आराम किया। सुबह जब उठा फिर सुबह ध्यान भजन करने के बाद नाश्ता पानी करके राज दरबार में पहुंचा तो सबसे पहले मंत्री से उसने ये पूछा, ये बताओ जो ये राजा था उसको क्या हुआ। कहा हुजूर यहाँ का नियम है, बाहर उधर नदी के उस पार भयानक जंगल, शेर बाघ चीते सब रहते हैं। जो राजा बुढ़ा हो जाता रानियां उनको उसी में छोड़ देते और हिंसक पशुओं को मार करके खा जाती। अच्छा तो सेनापति को बोला। सेनापति है
कि मालिक करें क्या। तो अंदर में गुरु ने बताया तू एक काम कर, उस पार जो जंगल है बियाबान थोड़ा छोड़ करके 400-600 मीटर जाए, मालूम ना पड़े, और बाकी सब जंगल बीच का कटवा दे। और उसमें सुंदर नगर बसा, सुंदर राजमहल बनवा। काठी के मालिक बस उसने सेनापति को, सैनिकों को आदेश दिया, बीच का जंगल काट कूट के खत्म। अब जंगल का काट पीट करके खत्म, खेती बाड़ी नगर बसने लगा, आराम से बच गया। अब धीरे धीरे रात चल रहा है, भजन ध्यान कर रहा है, रात का क्या काम हो रहा। जब ये बुढ़ा हुआ तो इसका भी नंबर आ गया कि राजा को बियाबान जंगल में छोड़ दो। ये बड़ी मस्ती में खुश, और बाकी राजा रोते हुए जाते थे कि अब हमको हिंसक पशु खा जाएंगे। पर इसके सदगुरु ने रास्ता बता दिया। अब वहां तो सब कुछ बने बनाया है, इसे खाली जाना, इधर भी राजा था और उधर भी राजा रहेगा। वहां जो बचा वह है नगर, राजमहल बना, वहां पे सब जानते हैं कि राजा सामने बनवाया वही राजा। अब इधर से वो निकला और बड़े आराम से चल पड़ा, अपनी माला लेकर के, माले लेकर के गया था। झोले बड़ी लंगोटी तुम्बी उसको उठाया और चल गया, चलो भाई। अब 4 सैनिक चले और मल्ला उन्होंने नाव से उस पार उतार दिया। उस पार गया तो उसकी सजावट, खास गिलास तैयारी की, राजा साहब आ रहे, बढ़िया भव्य स्वागत हुआ। राजा साहब की जय बन गए, हमारे सदगुरु की जय, हमारे गुरु महाराज की जय। उन्हीं की दया कृपा से मैं हमें क्या मालूम था कि आज सबको शेर बात खा गए तो मुझको भी खा जाते। मुझको तो बुद्धि भी नहीं आती कि इस काम को करना था। तो प्रेमियों, इधर से निकल करके वो उस राजमहल में चले गए। यही गुरु महाराज ने तुमको सिखाया है कि इस रंग महल से निकल करके अपने असली रंग महल में सत्यलोक धाम में चलना है। ये देश नासवान है, इसको मार करके खा जाएंगे। यहाँ मारामारी है, वहां कोई मारामारी नहीं है। तो प्रेमियों, आप वहां चलोगे, इसको जानते हो ये नासवान है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका क्या मोह, क्या मोह, जब तक रहो इसके अंदर, धोते रहो, नहाते रहो, खांच खुजली की दवा करते रहो, नाम भजन करते रहो, भोजन शाकाहारी करते रहो, भजन करते रहो। समय आए तो गुरु महाराज को याद करो, चल भैया, कोई दुख तकलीफ नहीं। ये जो महल अटारी खड़े हुए हैं, ये तो सबके छूटे हैं, हमारे तुम्हारे भी छूटे। ये सोचो यहाँ किराए पर है, इसका किराया दे रहे हैं और ऋण चुका रहे हैं। जैसे किराया निपट जाए वैसे हम अपने राजमहल में जाएंगे, झोपड़ी में रह करके क्या करेंगे। जब ऐसा सोच लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा और अपने प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु नाम भजन को गाओ, सतगुरु नाम भजन को गाओ, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब आवे इसका परवाना, कब आवे इसका परवाना, सतगुरु में मन लगाओ, सतगुरु में मन को लगाओ, सतगुरु नाम भजन मन गाओ, सतगुरु में भजन मन गाओ, ये दुनिया एक न बसेरा,
सतगुरु नाम भजन गाओ। जगत झकोरा बहुत खाया, जगत झकोरा बहुत खाया। दया किया सतगुरु अपनाया, दया किया सतगुरु अपनाया। सतगुरु में मन लगाओ, सतगुरु में मन लगाओ। सतगुरु नाम भजन मन गाओ। सतगुरु नाम भजन गाओ। राम प्रभु को खुश कर लीजिए, राम प्रभु को खुश कर लीजिए। आगे रास्ता पाओ, आगे रास्ता पाओ। सतगुरु नाम भजन मन गाओ। सतगुरु नाम भजन गाओ। यह सतगुरु आदि अंत के साथी, सतगुरु आदि अंत के साथी। इन्हीं में मन को लगाओ। नहीं मति को लगाओ। सतगुरु नाम भजन मन गाओ। सतगुरु नाम भजन मन गाओ। सत्य जय प्रेमियों, अब मन की बात आती है। मन साथ दे देगा तो तन भी साथ देगा। तन नहीं साथ दे रहा तो लेट करके करेंगे। गुरु महाराज ने तो ये भी नहीं बताया कि तुम एक पांव पे खड़े होकर के करना। उन्होंने ये कहा है कि लेट करके बैठ करके चलते फिरते जैसे बने कर लेना। ना टाइम मिले तो दिशा मैदान में भी कर लेना, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। अब इससे सत्ता गुरु तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। अगर कभी मिलता हो तो कर लेना, हमें तो नहीं मिलने वाला। कि जो बताता हो कि वहां दिशा मैदान में जाकर के कर लेना, तब भी हम मान लेंगे। और जबकि हर जगह उसको नहीं कहेंगे कुछ नहीं करना है, नहा धो करके हाथ पैर साफ करके रोटी वोटी मार करके फिर करना। जबकि उन्होंने बताया कि तुम कैसे भी कर लेना, पर कर जरूर लेना। अब इस मन को रोकना कैसे? हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। सत्संग आपने गुरु महाराज से सुना। ये मन बुद्धि चित्त का मसाला उसी देश से आया है जहां से सब कुछ आया है। तो मन बुद्धि चित्त के असली मालिक सतगुरु ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। तो हमें बारंबार गुरु महाराज से सुमिरन ध्यान भजन करने से पहले प्रार्थना करनी है। ये मालिक, ये जो मन बुद्धि चित्त का मसाला है, ये आपके ही भ्रम से आया। दया करो मन बुद्धि चित्त रुक जाए और हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। रोज रोज जब इस तरह की प्रार्थना करोगे तो ये मन रुक जाएगा। तो जो पिंडी मन होगा वो शांत होगा, अंडी मन आएगा, वो बताएगा तुम भजन करो, अब सुमिरन करो, वहां खेत में पानी लगा, खुद बताएगा वो। और उसके बाद में ब्रह्मांडी मन आएगा। जब ब्रह्मांडी मन आएगा, कितनी तेज तुम्हारी रफ्तार होगी कि पूछो मत। तुम सेकंड में आओगे और सेकंड में चले जाओगे। वो तुम्हें ले जाएगा, आएगा। ये दोनों तुम्हारे मन वहां जमा हो जाएंगे, दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अब वो ब्रह्मांडी मन ही उस ब्रह्मांड में तुम्हें लेकर के जाएगा। इन दोनों को तो यहाँ जमा करना पड़ेगा ही, विधान ही यही है। तो प्रेमियों, जब अपने सदगुरु से इस तरह प्रार्थना करोगे कि वो दयाल है, 24 घंटे दया करते हैं। आप जितने भी लोग बैठे हो, अगर अपने अंदर आत्ममंथन करके देखो, हम खुद भी देखें तो कितनी विष की बेलरी हमारे तुम्हारे अंदर है। कितने झूठ बोले, कितने धोखा दिए, क्या क्या नहीं किया जो बाकी नहीं है।
अंडा मछली मांस शराब सब खा पी करके तब वहां जा करके नाम भजन लिया नामदान। कोई सोचता होगा कि ये सब कहते हैं तो ये लोगों ने नहीं खाया होगा। अरे इसमें से भी लोगों ने खाया, फिर बाद में भगत भी। और हमारे गुरु महाराज कहते थे कि खा पी लो खूब कस के, जब मन ना करे तब भगत होना। कोई जरूरी नहीं है, खूब जम करके खाओ, खूब जम करके फिर जाओ। मन ना करे, अब मन करे कि भजन करेंगे तब लेना। कहते थे कि नहीं कहते थे? तो जब कहते थे इस तरह तो हम लोग थक करके आराम से गए। अब हमको लोगों को उस चीज से कोई जरूरत नहीं है। अब नाम भजन करेंगे। जैसे कहते हैं चौथे पद गुरपद, चौथे जन्म गुरपद। तो ऐसे यहाँ सोचते हैं हिंदू धर्म रीति रिवाजी में कि जब बुढ़ा होंगे तब लेंगे गुरु का नाम और भजन करेंगे। दादाजी बैठे हैं, चश्मा लगा है फिर भी टिम 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 हो रहा है। इधर कहीं राम, अब पता लगी हाथ पैर हिल रहा हो रहा है, राम निकल रहा क्यों निकल रहा। जितने काम है टोटल काम नौजवानी में होते, बुढ़ापी में किसी से कुछ होता नहीं है। प्रभु राम ने विजय प्राप्त की राह पर नौजवानी में, कृष्ण भगवान ने महाभारत करवाई नौजवानी में, और जितने भी समरस संत और जितनी आध्यात्मिक शक्तियां उन्होंने जो भी काम किया नौजवानी में। फिर तुम्हारा काम कैसे हो सकता है बुढ़ापी? हम सब जब बुढ़े होंगे हाथ पैर काम नहीं करेगा, चलने फिरने में भी लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। भैया पानी दे दो, अरे चुप बैठो बहू, भाई मौका नहीं। तो अब बेटा ये कह रहा मौका नहीं है पानी देने का, तो बताओ हाथ काम नहीं कर रहा पानी पीने के लिए, तो जो सांसों की पूंजी बची है, जो हम लोग हैं इस समय, जो कुछ बचा ये घड़ी आधी में बुनियाद और गोस्वामी संगत साध की कटे वोट अपराध, जो कुछ बन पटे वही कर लो, उसी में कर लो। ये नाम का भजन उसी में कर लो। और मालिक ने कहा मैं तुम्हें पार कर दूंगा। अब आप सोच रहे अरे कल तक विश्वास गेहूं सीख ले, परसों फिर सुमिरन ध्यान भजन कर लिए, परसों पतन बाजारी जाके सब्जी लावे। अब अगर बुढ़ऊ ना गए तो समझ लियो तुम्हें खाना ना दी। और बुढ़ऊ डर के मारे पहले बाजारे जाए कि सुमिरन ध्यान भजन करें। और बुढ़ऊ सब गोरू बांधे, हरा बांधे और उनके गोबरों नहीं निकाले। नौजवानन से कोनो मतलब नहीं है। एक का तो बुढ़ऊ तुम मर न गए हो, लड़का बच्चा तुम्हारा नहीं कहा तो बुढ़ऊ तुम मर न गए हो। ये तुम कहा बनाए कुल हम की, ये कुल संसार के रीत है। ये संसार की रीति है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुन की ये रीति। तो स्वार्थी जीवन है और यहाँ निस्वार्थ भाव से तुमको सतगुरु दे रहे हैं सच्ची दौलत, परमानंद सुख। उस परमानंद सुख को अगर आप नहीं लेंगे तो दुख ही दुख है, कोई सुख वुख नहीं है। आप समझ रहे स्त्री से सुख हो रहा, स्त्रियां सोच रही पति से सुख होगा, लेकिन न इनको पति से सुख है और न पति को इनसे सुख। ये जीवन ही ऐसा है फंसाएगा कि एक दूसरे को दुख ही दुख है और हम एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं। गृहस्थ जीवन का मतलब ये है, गुरु महाराज ने बताया अगर तुम बाल ब्रह्मचारी चले जाओगे, सन्यासी बाबा लोग, बताओ इतनी बड़ी संगत सब सन्यासी बाबा हो जाए तो इतने लोग तुम सन्यासी, तो इतने लोग सन्यासी, तो दुनिया काम कैसे चलेगा? जो आवागमन है वो कैसे होगा? आगे विस्तार जो संस्कार डाल रहे हैं संस्कार, गुरु महाराज ये समझ रहे हो नामदान तुम्ही को दिया। अरे जो हमारी माताओं बहनों के पेट में बच्चे थे, छोटे थे और जो इतने बड़े नामदान उन्होंने सबको दिया, सबका संस्कार डाला, उन्हें सभी आ गए
और अगर तुम्हें ये आप नहीं मानते हो तो ये बताओ, अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में था जब उन्होंने अमर कथा सुनाई थी और गेट तोड़ने की जो बात बताई थी अर्जुन ने उत्तरा को, तो बताओ उसने कैसे सुना? जबकि आपको ये भी मालूम है कि जो गर्भ वास्तव में है उल्टा टंगा हुआ है, पर उस प्रभु राम के दर्शन कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। 24 घंटे प्रभु राम के दर्शन को कर रहा है, और जो अनामी महाप्रभु सचमुच बैठा वो सुना रहा, तो उसको नहीं सुन रहा है, वो सब सुन रहा है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, ऐसे जीप निकाली और दीवार चाट लेके रोहन जय बेटे रोहन, अरे जो याद वही से करे, जो याद है वही से पढ़े, और धीरे धीरे उनमें संस्कार पड़ता जाएगा। जब आप वो बड़े होंगे तो उन्हें याद आ जाएगा, अरे वहां बताया था उन्होंने इस तरह ना, तुम्हें बताने की कोई जरूरत है। वो जो अंदर गर्भवास में थे उन्हें भी मालूम थे, छोटे थे उन्हें भी मालूम, और जैसे लगन लगेगी अब वो जो है बीज बो गया है, संत का हुआ वही नहीं जाने वाला कि जमेगा नहीं, वो जमेगा टाइम से अपने जमेगा और पेड़ भी बनेगा। समय उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी चिंता तो हमारे गुरु महाराज करेंगे। जहां पे उन्हें बीज डाला होगा तो जमेगा तो आई। इसलिए कहते हैं कि संतों का बोया बीज अवही नहीं जाता, मतलब अजाम नहीं होता, जमेगा जरूर, समय पर जमेगा, और पेड़ भी तैयार होगा, फल भी देगा, कोई निष्कंटक भाव से। तो प्रेमियों, मैं तो आप लोगों को और पूरे भारतवर्ष में जहां भी जाता हूं यही समझाता हूं कि तुम्हारे गुरु महाराज जी थे 10-20 रहे, वही तुम्हारे सदगुरु है, वही उन्होंने नामदान दिया है और आपने कौल करार किया है कि हम भजन करेंगे, और मुक्ति पद तुम्हें प्राप्त करना है तो अपने सदगुरु से निशाना रखो, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, तुम्हें अनुभव अनुभूति अवश्य होगी। अगर तुम्हें दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है तो हम भी आपके साथ में प्रयास करेंगे, और गुरु महाराज ने एक आध्यात्मिक अनुभव केंद्र खोल रखा, कोई गुरुद्वारा नहीं हो, एक अनुभव केंद्र है जहाँ सुमिरन ध्यान भजन किया जाता है, सब लोग सामूहिक बैठ करके। वहाँ किसी की निंदा आलोचना नहीं होती ग्राम परेला में, और न ही किसी को मना किया जाता है तुम गुरुद्वारे मत जाना। समझ गए भैया? कोई भ्रम फैलाए तो अलग बात है। वहाँ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन होता है, और ना मैं ये कहता हूँ कि इधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना, मैं ये कहता हूँ अपने सदगुरु के साथ रहो। जो सदगुरु के गुरु के साथ रहोगे तो सारा निशाना सीधा रहेगा, और इधर उधर जाओगे तो निशाना टेढ़ा हो जाएगा। और जब तुम सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करोगे बैठ करके तो दया की धार जो बरसेगी। गुरु महाराज ने ही बताया था कि रोज सामूहिक भजन करना, अगर ना हो सके तो हफ्ते में 1 दिन कर लेना, अगर कोई जाता वाता नहीं। कहते तो हम गुरु की मानते, पर हमारी समझ में आता गुरु की नहीं मानते, केवल गुरु महाराज को मानते हैं। एक गांव में 10 सत्संगी होंगे, और अगर बिरादरी का ऑप्शन झगड़ा हो गया इसके यहाँ नहीं जाना, गाँव वाले कुछ बनवाता हुआ था तुम्हारे यहाँ नहीं जाना, और अब तो स्थिति ये हो गई थे ना उधर जा रहे हैं, वहां जा रहे तो हम यहाँ जाएंगे। लो भैया, गुरु एक जाएंगे 10-20 दिन, कौन समझाए? तो प्रेमियों, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, मेरी तरफ से निमंत्रण आप सबको रहता है कि आप सब जब मर्जी हो साल में 7 कार्यक्रम धाम बड़ेला में होते हैं अयोध्या में। जब आपकी इच्छा हो सुमिरन ध्यान भजन वहाँ सभी लोग करते हैं, और एक दूसरे से केवल सतगुरु की चर्चा होती है, बाकी किसी की चर्चा नहीं होती। और किसी को दूसरे की चर्चा करनी हो तो आएगा भी मत। हम अपने गुरु की खाते नहाते उन्हीं को जानते हैं, किसी दूसरे को नहीं जानते। और सुमिरन ध्यान भजन करो, जो दिक्कत परेशानी उसके बारे में आपस में समझो कि भैया हमारा तुमको सुनाई पड़ रहा, मेरा नहीं बन रहा, तो बताएगा कि मुझे ऐसे लगाओ, ऐसे करो, तुम्हें भी गुरु महाराज की दया होगी। क्या दिक्कत की बात है भाई? एक दूसरे से बता दिया, समझ लिया, तो क्या दिक्कत की बात है? तो तुम्हें भी होने लगे, तुम्हें भी दिखाई सुनाई पड़े, गुरु महाराज से बातचीत हो, तो किसी दूसरे से पूछने की क्या जरूरत? जब गुरु से बात होगी तो किसी से क्या पूछना? जो कहे तो मान लो, और ना कहे तो मत मानो। तो प्रेमियों यही है, और बाकी कुछ नहीं है। ना मैं किसी को फंसाता हूँ, ना कहीं जाता हूँ तो कहता हूँ मुझे 10,000 रुपए चाहिए तो मैं सत्संग सुनाऊंगा।
और ना किसी से मैं कहता हूँ मुझे 10,000 दीजिए तो मैं भाड़ा लेकर के जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ। मेरे पास जो व्यवस्था होती है, अगर आप साइकिल से ले जाओगे तो मैं साइकिल से चला जाऊंगा, मोटरसाइकिल कार से ले जाओगे मैं जिससे ले जाओगे मैं उसी जाऊंगा। और जो आपके यहाँ आप मेरे गुरु भाई हैं बना होगा रूखा सूखा वही खाएंगे, हलवा पूरी से मुझसे कोई मतलब है नहीं। सुनाएंगे गुरु महाराज की, किसी दूसरे की सुनाएंगे नहीं। जब नामदान उनसे लिया है, वो हमारे सदगुरु हैं, तो जानते हम उनको हैं, किसी दूसरे को नहीं जानते मानते। हिंदुस्तान में भारतवर्ष में सब हमारे गुरु भाई हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो प्रेमियों, ये जीवन अमूलक लक्ष्य प्रभु प्राप्ति उस मालिक को प्राप्त करने के लिए है, और उस मालिक को अगर प्राप्त नहीं किया तो जीवन वृथा जाएगा। एक ही आपको फल मिलेगा, वो हम बताए देते हैं। फल क्या मिलेगा? नामदान गुरु महाराज से लिया समर्थ संत से। तो जब गिनती होगी तो नानक की तरह होगा, नानक जाए अंगूठा बोरा सब जीवन का किया नहीं दे। अगर भग भी जाओगी किसी तरफ तो गिनती होगी। अब गिनती में क्या होगा ये भी जान लो। सुमरन ध्यान भजन करोगे, मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा गुरु के साथ। जब वो जाने लगेंगे तो ले जाएंगे सबको, और तुम्हें ले तभी जाएंगे जब तुम्हारी अंतिम श्वास निकलेगी, छूटेगी, सूरत जीवात्मा बाहर तभी तो ले जाएंगे, ऐसे उठाने जाएंगे। ये भी समझो अच्छी तरह से। उधर जब वो जाने लगेंगे, उनका नाम जहाज जाने लगेगा तो वो बैठा करके सबको ले जाएंगे, और इधर जो रहेंगे उनको दूसरे के थ्रू करेंगे तब, अभी नहीं। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जा रहे हैं और तुमको नहीं ले जाएंगे, वो तुमको ले करके ही जाएंगे। और कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने पर एक हाथ की बाल में नाप के दिखा दूंगा। बच्चों ये तुम्हें समझना होगा अंदर से, अंदर की विद्या पढ़ाई तो अंदर से देखो कि वो गुरु कहाँ है, हमारा क्या बता रहे हैं। तुम्हें रास्ता तो मिले, अब तो किसी से रास्ता लेने की जरूरत भी नहीं है, तो अंदर से पता चलेगा। और गुरु महाराज ने नीम सारण में कहा सतयुग के हमको दिखाई पड़ने लगी। गुरु पूर्णिमा में नीम सारण में बताया तो मतलब आपको देखा तो सतयुग आया। अब काम होना बाकी है, कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी, हमारी तुम्हारी नहीं, जैसे राम रावण की लड़ाई नहीं। हम कोई रावण है क्या या राम है? हम तुम तो एक प्रेमी है, जीव है, लड़ाई युगों के बीच में है, हमारे तुम्हारे बीच नहीं है। हम तुम तो सतगुरु के शरणागत है, जैसे रखो वैसे रहेंगे। अंतोगता जब जो जीवात्माएं भजन नहीं करती, गुरु से नाम दान लेने के बाद तो उनको पूरा जीवन मिलता है। फिर वही गुरु, उसी धाम के गुरु आते हैं, फिर अलग जगह में फिर उन्हें नामदान मिलता है। और फिर भजन नहीं किया तो फिर उन्हें नामदान मिलता, नामदान मिलते रहता है। और जब तक वो भजन करा नहीं लेंगे, लेकिन इसमें एक विडम्बना है। इस समय 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आराम से सुख से, कल कहीं ऐसी जगह जीवन होगा जहाँ 1 वक्त की रोटी तुम्हें मिलना मुश्किल हो जाएगा, तब तो देखोगे। और इस समय जब सब कुछ संपन्न है, तब जब लेने में क्या दिक्कत है? जब जाने हैं उधर तो अभी चले चले, कल की क्या सोचे। इसीलिए कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय होगी बहुर करेगा। तो अभी नामदान मिला है, दया मेहर बरस रही है, ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो ये कह दे कि हाँ गुरु की दया नहीं बरस रही। कह सकते हैं क्योंकि वो बरस रही है। तो अभी से करके चले चले प्रेमियों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सबके चरणों में हम पकड़ी रख करके विनती प्रार्थना यही करते हैं, सभी गुरु भाई बहन लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो और मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करो। सत्य गुरु जय गुरु। प्रेमियों, हमने किसी की निंदा आलोचना तो नहीं की, कोई बुराई तो नहीं की, कहीं आने जाने से मना तो नहीं किया। सत्संग इसी को कहते हैं। सत्य गुरु जय गुरु। अब हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, वो आपको आगे और कुछ सुनाएंगे, अपने विचारों को रखेंगे। और जो भी आप गुरु भाई आए हो, कोई भी बोलना चाहे तो हमारे यहाँ नहीं की कुर्सी हम पकड़ के बैठ गए तो हम ही सब कुछ हो गए।
ऐसा विधान लोगों के दिमाग में होगा, मेरे पास नहीं रहता। मैं तो जहां भी जाता हूँ खुद भी बोलता हूँ, जो बोलना चाहे बोलो भैया, तुम्हारी इच्छा है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। जबकि भारतवर्ष में मैंने देखा है कुर्सी बैठ गए तो जमाना समझोनी को सब कुछ मालूम, बाकी गुरु महाराज ने किसी को कुछ दिए ही नहीं है। अरे मुझसे भी अच्छा कोई बोल सकता होगा, गुरु महाराज की बात बता सकता हो तो बताए तो क्या बुरी बात है। सत्य गुरु जय।